हे गाइस, दिस इज नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्यूट्रिक्स 2.0 और जहां पे हम लोग करवा रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड 2023 की प्रिपरेशन। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द शुरू होंगी। बहुत जल्द का मतलब विद इन 2 और 3 डेज इट विल बी स्टार्टेड। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके डीएलएड के 4 सेक्शन हैं, चारों सेक्शन आपको हम बहुत अच्छे से कराने वाले हैं रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ। ठीक है, जनरली हम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहते हैं, पेड कोर्स हम लोग कराते हैं। उसके लिए आपको जाना होता है www.qtricks.in पे या डाउनलोड करना होता है हमारा ऐप प्ले स्टोर से। डीएलएड का पूरा कोर्स हम यूट्यूब पे करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कल हमने पढ़ा था साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का लेसन 1। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ध्यान दीजिएगा, 500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो अन्य धनराशि क्या है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एन अमाउंट ऑफ ₹500 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम simple interest and another amount is invested at the rate of 10% per annum simple interest. If the total interest received on the both the amounts after 4 years is 480 rupees, then what is the other amount? सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारे मेथड होते हैं, शॉर्टकट भी होता है, लॉन्ग कट भी होता है और एक बीच वाला मेथड भी होता है। तो वो जो मिड वाला मेथड है उससे हम लोग करेंगे जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। मैंने आपको कल भी बताया था, जनरली मैं बैंकिंग वालों को पढ़ाता हूँ और नेट वालों को पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें कई बार ट्रिक यूज होती है। हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट हमसे अलग अलग होती है, हर एग्जाम हमसे कुछ अलग एक्सपेक्ट करता है। तो इस एग्जाम में डजंट मैटर शॉर्ट ट्रिक यूज करना, जहां पे जरूरत होगी आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 अमाउंट हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 अमाउंट है, कि अमाउंट ए है, इस अमाउंट को हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे लगाया 4 साल के लिए, तो कुछ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली एक दूसरा अमाउंट है बी, उस अमाउंट को हमने 10% पे 4 साल के लिए लगाया, तो उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमारा 480 रुपये आया। ठीक हो गया। अब इसमें ना हमें देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट यानी दर, समय, है ना। तो जब हम ए की बात करते हैं तो ए के केस में हमारे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन 500 रुपये दे रखा है, साधारण ब्याज 12% दे रखा है, टाइम 4 वर्ष, यानी इसमें तो हमें सारी चीजें दे रखी हैं। इसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बी के केस में देखते हैं तो हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यही हमको निकालना है। रेट हमें दे रखा है 10% और टाइम हमें 4 वर्ष दे रखा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों का टोटल, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो इन दोनों का जो एसआई है वो कितना होना चाहिए, दोनों का 480 होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसका एसआई हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर 480 में से अगर माइनस करें तो ये आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को मैं रेज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब पहले वाले में 500 रुपये धनराशि दे रखी है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट ए के लिए। प्लस दूसरे केस में हम x मान लेते हैं जो हमें निकालना है, गुणा 10 गुणा 4 बट्टा 100 बराबर कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ये भी ऐसा, ये भी ऐसा ही, दोनों का एडिशन 480 पहले भी समझा चुका हूं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 आप चाहो तो काट लो, है ना, लेकिन यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 0 से 0 चलो काट लेते हैं। 0 से 0 हमने कट कर दिया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 5 60 और 60 इंटू 4 हो जाएगा 240। तो ये आपका कितना आ गया 240, प्लस ये 0 से 0 काट लीजिए और ये आ जाएगा x इंटू 4/10 इज इक्वल टू 480। अब ये 240 है, जब इस 240 को हम लोग 480 के उधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 4/10 इज इक्वल टू 480 माइनस 240, क्योंकि इधर ये प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया। 4 और 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर लेके चले जाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 480 में से अगर आप 240 माइनस करते हैं तो 240 ही बचता है, गुणा 10 बट्टा 4। 4 से अगर 24 को आप काटे तो 4 चिंग 24, 60, यानी x कितना आ गया 600 रुपये आया। यानी जो बी अमाउंट था हमारा वो कितना था, 600 रुपये आया। यानी दोबारा से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये 12% 4 साल प्लस 600 रुपये 10% 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 480 रुपये होगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है, तो धनराशि क्या है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 8 months एट 4% पर एनम इज ₹129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months एट 5% पर एनम, व्हाट इज मनी? तो देखिए ध्यान से, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 महीने के साधारण ब्याज से 129 कम है। तो एक धनराशि है x, ठीक है, 4% और 8 महीने। तो अगर 8 महीने को मुझे साल में परिवर्तित करना हो तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, 12 से डिवाइड कर दिया और गुणा 100 तो हमारा आएगा ही आएगा। यहां पे गुणा का सिंबल लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। समझ में आया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, एक धनराशि, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो ये वाली धनराशि पे जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा बनेगा वो 129 रुपए कम होगा। किससे कम होगा? उसी धनराशि को जब हम 5% वार्षिक दर से 15 महीने यानी 15/12 वर्ष के लिए लगाएंगे, तो ये जो अमाउंट होगा वो इससे कितना कम होगा? एक अधिक होगा, 129 रुपए अधिक होगा, या यूं कहें कि जो ये वाला अमाउंट है वो इससे 129 रुपए कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 129 रुपए होगा। तो ये बड़ा है तो इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है माइनस x इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 129। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। कैसे किया हमने क्या किया, जो हमारा इंटरेस्ट है इस पर जो इंटरेस्ट है वो इससे 129 अधिक है या इससे कम है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 129 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो भाई ये माइनस है ना, अब इसमें ना आप पहले से सॉल्व मत करो, इसको मत छेड़ो, 100 इंटू 12 को नहीं छेड़ना, हमें पहले ऊपर सॉल्व करना है। तो 15 पंजे 75, 75x, ठीक है, माइनस हो जाएगा 4 8 32 यानी 4 8 32x अपॉन 100 इंटू 12, क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने, सेम है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। 129 हमारा आ गया। अब 75x में से 32x को आप जब माइनस करोगे तो यह हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 43x, ठीक है, इज इक्वल टू 129 इंटू 100 इंटू 12। अब ये इंटू 100 इंटू 12 कहां से आया? इस वाली वैल्यू को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 129 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 43। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप 43 को 3 से गुणा करोगे तो 129 होता है, तो 43 इंटू 3 टाइम से कट गया, 12 3 36 यानी 12 36, x इज इक्वल टू 3600 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना इतना? तो ये आसान था क्वेश्चन, बस हमें यहाँ पे ये समझना था कि जो दोनों अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हमें ये बोला गया कि एक सिंपल इंटरेस्ट दूसरे से कम है या एक दूसरे से ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 765 हो जाती है, 2 वर्षों में 765 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? A sum of money amounts to ₹756 in 2 years and ₹873 in 3.5 years at some rate of simple interest. What is the rate of annual interest? आपको दर निकालनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। जब साधारण ब्याज का केस हो तो आप डायरेक्टली लिखिए, क्या क्या लिखना है हमको? 2 वर्षों में, 2 ईयर्स में जो आपका अमाउंट बन रहा है, यानी जो मिश्रधन बन रहा है वो 756 रुपए है, और 3.5 वर्षों में जो आपका मिश्रधन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 873 रुपए। इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में आपका कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 और 7 इसको माइनस कर लीजिए, 6 और 7 13 हो जाएगा, यहां बचेगा 6, 1 आ गया और यहाँ पे भी 1, 117 हो गया। यानी 1.5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 117 रुपए है। ठीक हो गया, कल भी कराया था मैंने। हमें क्या चाहिए? देखो हमें दिया क्या है, हमें 2 चीजें दी हुई हैं। जैसे मैं इस वाली वैल्यू को अगर ले लेता हूँ, ठीक है, इस वाली वैल्यू को अगर मैं ले लेता हूँ तो हम देखेंगे कि हमें 2 साल के लिए टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, अमाउंट दे रखा है 756। अगर हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, और अगर हमने प्रिंसिपल निकाल लिया तो हम रेट भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1.5 ईयर में हो गया 117, तो भाई 1 ईयर में कितना हो जाएगा?
117 अपॉन 1.5। ठीक हो गया। ठीक, अब हमें 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 117 बट्टा 1.5 यानी 1.5 गुणा 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से 0 हटा दीजिए और यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब 3 से देखो ये ना 3 से कट जाएगा, या 15 से भी आप कट कर सकते हो। तो जैसे मैं 3 से कट रहा हूँ, ठीक है, 3 5 जा 15। ठीक हो गया। और 3 से काटोगे, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। 5 से काट दो इसको, 5 4 जा 20। तो 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 39 इंटू 4, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15 यानी 156 रुपीज 2 ईयर्स का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अब 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 156। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करोगे, नहीं 756 माइनस 156 करोगे तो आ जाएगा 006, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 600 रुपए। अब आपको रेट निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो आप, SI यानी 156 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम टू ईयर अपॉन 100। अगर आपको बेसिक पढ़ना है ना, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सर्च करना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो 0 से 0 काटा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156 156 अपॉन 6 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 6 से कट जा रहा है, 6 दूनी 12 और 6 छिंग 36, 2 से कट जाएगा 13, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया जो हमें निकालना था, 13%। अगर इसके बाद भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है ना तो मेरे को बता देना। ये क्वेश्चन मैंने कल समझाया था, इसीलिए मैंने इसको जल्दी में आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया जी। तो आज हमने सिर्फ और ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हमने करने हैं। जल्दी ही जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी तब हम लोग रेगुलर 1-1 घंटा लाइव पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, डीएलएड की तैयारी करते रहिए। डेफिनेटली डीएलएड में सिलेक्शन इस बार हमारा होने वाला है।